My dear students, I am नीरज वैस। आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसका? जिसे आप ग्राफ पर शो करते हैं। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इफ टू इक्वेशन ले लिया हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन फर्स्ट पॉइंट, ये हमने टू लीनियर इक्वेशंस लिए इन टू वेरिएबल्स, x और y दो वेरिएबल हैं इसमें, पहली वाली इक्वेशंस में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। फर्स्ट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हो, कहने का मतलब यह है कि आपका x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एंड y डैश, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये डैश वाली नेगेटिव है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये फॉर्मूला आपका है। इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ पर शो करने के लिए, मान लो टू लाइंस हैं, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो सॉल्यूशंस कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट आया। लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर कट किया, इसको यूनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। और ये लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सेकंड पॉइंट, फॉर पैरेलल लाइंस, ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? वही y डैश x डैश, ये नेगेटिव हो गए दोनों, ये पॉजिटिव हो गए। ये पैरेलल लाइंस के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला अप्लाई। a1 a2 ये दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पर हमने इसको किया है। सॉल्यूशंस कैसा हुआ? नो सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस कैसी है? इज इनकंसिस्टेंट। ये नो सॉल्यूशंस हुआ,
लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब इसे ग्राफ पर कैसे शो करेंगे आप? पैरेलल लाइंस को, ये टू लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल्स। पैरेलल लाइंस उसे कहते हैं जो आगे और पीछे बढ़ाने पर कहीं किसी भी पॉइंट पर ना मिले। थर्ड पॉइंट आपका आता है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। वही ग्राफ बनेगा इसमें, y डैश x डैश निगेटिव पॉजिटिव। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सॉल्यूशंस कैसा हुआ? इन फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और कंसिस्टेंट। पहले वाला जो है, ये पहले वाले में इनकंसिस्टेंट था, इससे पहले वाले में कंसिस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में इंटरसेक्टिंग लाइंस में इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सेकंड वाले में पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट, और थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइंस में कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है, कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि कोइंसिडेंट लाइंस का मेन पॉइंट्स ये है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। फर्स्ट लाइन सेम दिस, सपोज करो ये ए एंड बी लाइन है और सी डी भी इसी के ऊपर आ गई है, सेपरेट नहीं है, बिल्कुल इसी के ऊपर आ गया। सी और डी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई, ढक लिया एक दूसरे को, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने आपको ग्राफिकल मेथड, दूसरा पॉइंट है आपका एल्जेब्रिक मेथड। इसमें एल्जेब्रिक मेथड में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एल्जेब्रिक 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 पॉइंट्स बताए मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस by the eliminations method
and the substitutions method. X plus y is equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. x plus y is equal to 5 first equations, 2x minus 3y is equal to 4 second equations. ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. y अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेम हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x फाइंड आउट हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation first and adding, जोड़ने पर ही काम हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग. 3 की मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15. इक्वेशन नंबर थर्ड. ये नेक्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में. सेकेंड में हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे इसे. एडिंग में इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपस में कैंसिल हो गए. ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 3y कैंसिल हो गए. ये दोनों पॉजिटिव हैं 5x, ये दोनों पॉजिटिव है 19. x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 19/5. आंसर्स पुटिंग x is equal to 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पहले मानी थी. x प्लस y इज इक्वल टू 5 था आपके पास. इसमें x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5. देन y इज इक्वल टू 5. 19/5 जम किया, इसने माइनस में कन्वर्ट किया. एलसीएम लिया 5 आ गया. 5 की 5 में मल्टीप्लाई की 25 माइनस 19 की 1 में 19. y इज इक्वल टू 25 में से 19 6 आ गया 6/5. क्या आंसर्स. दूसरा बाई substitutions method. हमारे पास तो इक्वेशंस थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशंस, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशंस. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, कोई सी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. हमने इसमें y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड. सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड आ गई थी ना. हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, जो चेंज करके आया यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है. इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट कर दी. सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट 2x माइनस 3 इंटू इस y की जगह 5 माइनस एक्स पुट कर दिया. 2x माइनस
3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस 3 की x में मल्टीप्लाई करी 3x इक्वल टू 4, 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 4, 15 ने जम किया इधर, ये इक्वल टू को जम करके चला गया तो इसका साइन चेंज हो गया, 5x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, x की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपके पास में। फिर इसमें आपने पुटिंग x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन रखा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, तो इसके नीचे 1 लगा लिया, y इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया आपने 5 आ गया, 5 की 5 में 25 माइनस 19 की 1 में 19, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। आंसर 2 मेथड मैंने आपको आज बताए, तीसरा भी बता रहा हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चंस है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करनी है। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशंस। These are of the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where इसे टैली करेंगे हम। a1 की वैल्यू हो गई 2 पहली इक्वेशंस की, b1 की वैल्यू 1, b1 y के साथ यहाँ 1 है, c1 इक्वल टू माइनस 5। अब a2 को देखते हैं, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू माइनस 8। वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो गया 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5/-8। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्लियरली। So given equation has a unique solutions। ध्यान रखना एक बात का, यूनिक सॉल्यूशंस में ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस के अलावा अगर आपके पास कोई अदर सॉल्यूशंस है, कहने का मतलब है नो सॉल्यूशंस या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसमें सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलेगा, अब चलेगा आपका मेथड। अब चूंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए मेथड अपनी तरफ से आपने y स्टार्टिंग में ले लिया, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद में कांस्टेंट, उसके बाद में x, आफ्टर दिस y से स्टार्ट होगा, y पर खत्म होगा। फर्स्ट में देखिएगा y की वैल्यू कितनी है 1, कांस्टेंट की -5, x की 2 एंड फिर y की 1। सेम दिस दूसरी इक्वेशंस में 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 y की वैल्यू 2,
फिर कांस्टेंट -8, फिर 3 और फिर 2। फिर आप नीचे लिखेंगे x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन कांस्टेंट अपॉन। x का मतलब ये है कि x इन दोनों में x का मतलब है y और 1, इसमें x नहीं आएगा तो x लेंगे, 1 और x में y नहीं आएगा तो y ले लेंगे, x और y में कांस्टेंट 1 नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे। y और 1 को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 की -8 में मल्टीप्लाई, -8, 2 की -5 में, माइनस बीच में आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दोनों की मल्टीप्लाई -10। हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले ये पहला, ये पहला, ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में। -5 × 3 -15, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बीच में आता है, 8 2 जा 16 -16, 2 2 जा 4 माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 × 1 3, x अपॉन -8 माइनस माइनस +10, y अपॉन -15 माइनस माइनस +16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3, x अपॉन 2, 10 में से 8 लेस किया 2, y इक्वल टू 16 में से 15 लेस किया 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 लेस किया 1। हम जो कांस्टेंट है इसको x से, इसके x अपॉन 2 कांस्टेंट के साथ लेंगे से x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस, x 1 जा x इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2, x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट आंसर्स। फिर y को कांस्टेंट के साथ लेंगे, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, y इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको x और y, मैंने आज आपको ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये समझाया है, अलजेब्रिक भी और ग्राफिकल भी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।